अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास मैथमेटिक्स 10 आर्ट्स ग्रुप मैथ का 2.1 स्टार्ट किया। देखें 2.1 फैक्टराइज लिखा हुआ है जस्ट। अब कैसे करना है फैक्टराइज, आप ब्रैकेट में देखें ऑलरेडी कॉमन लेके लिखा हुआ है, तो जो दो बार लिखी हुई है वैल्यू से एक बार पहले ही लिख लो x + y, वन टाइम लिख लिया। अब 3a - 7b बच गया, तो 3a - 7b ये आपका आंसर है। बस उन्होंने कहा था फैक्टराइज करें, आपको ऑलरेडी वैल्यू कॉमन दे दी गई थी, वो आपने एक बार लिख ली, फिर 3a यहाँ से लिया, यहाँ से माइनस लिया, यहाँ से 7b लिया, ये आपका आंसर। नेक्स्ट, अब यहाँ ax + ay - x² - xy, आपने इसे इस लिहाज से तरतीब देना है जिस तरह इसका दरमियान में इक्वल एक जैसी रकम बनी थी, इसमें भी कामल लेने के बाद दरमियान में एक जैसी रकम बनी जी। ये ऑलरेडी तरतीब में इन दोनों में से ये भी ए है, ये भी ए है, इसमें से ए कामन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा। जो कामन ले लिया जाता है वो अंदर नहीं लिखते, ठीक है। एक ए बाहर आ गया, प्लस एक्स रह गया, फिर ए बाहर आ गया तो वाई माइनस ये x² और ये x है, छोटी पावर कामन होती है। x² और x में छोटा क्या है, x की 1, वो बाहर आ गया, दो में से एक बाहर आ गया तो एक रह गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया और ये y हो गया। अब ये x + y और x + y, इस माइनस की वजह से साइन चेंज हुआ है, मिड साइन एक से हो गया, मिड वैल्यू एक से हो गया, मतलब आपने कॉमन ठीक लिया, x + y लिख दें और a - x लिख दें, ये आपका आंसर दो स्टेप में ही जस्ट फैक्टराइज। और इसी तरह फैक्टराइज करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप पहले ये लिख लें चाहे ये लिख लें, पेयर तो यही दो बने हुए हैं और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a की 3 + a - 3a² - 3, इन दो में से कामन लूँगी, इन दो में से कामन लूँगी। मैंने आपसे कहा था छोटी पावर कामन आती है, छोटी पावर a है तो मैं इसमें से एक कामन ले लूँगी। यहाँ 3 में से एक बाहर आ गया, 2 रह गया, a2 प्लस एक a ही बाहर आ गया तो 1, a1 * 1 - 3 कामन आ गया, a², ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 3 कितनी जार 3, 3 1 जार 3, ब्रैकेट में सेम वैल्यू आ गई, मतलब आपने कॉमन ठीक लिया, a² + 1 हो गया और a - 3 हो गया, ये आपका आंसर। नेक्स्ट देखें, ये x की 3 + y - xy - x है। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आता, ठीक है, तो ये मैं अब हमने उस तरह से तरतीब में x वाली एक तरफ कर रही हूँ और y वाली एक तरफ कर ले। आपने इसे इस तरतीब से लिखना है चारों वैल्यूज़ को कि आपकी दरमियान में वैल्यू सेम आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम जी। अब आपने इस तरह से कॉमन लेना है कि आपकी जो वैल्यू है, मैं ये और ये लिख लेती हूँ, इसमें से x² कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, x² - 1 रहेगा, तो इसमें से y कॉमन आ जाएगा, तो फिर x - 1, ठीक है। ये x की 3 और ये x वाली x के साथ और y वाली y के साथ लिख रही हूँ, ये प्लस y है, कॉमन आता नज़र नहीं आ रहा वैसे मुझे, अभी ना लिखना, मुझे ले लेने दो। -xy लिखती हूँ पहले और y बाद में लिखती हूँ। अब ये कैसे पता चलेगा, ये प्रैक्टिस से पता चलेगा कौन सी वैल्यू किधर लिखनी है, इसीलिए मैंने बोला बिना लिखना, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन है, छोटी पावर x होती है, x लिख लिया, तो ये हो गया x² - 1 आ गया, इसमें से y कॉमन है, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, y कॉमन है तो ये x आ गया, ऐसे ही प्लस माइनस माइनस, y कितनी जार y 1 जार y, ठीक हो गया। अब ये एक सी वैल्यू अभी नहीं बनी हमारी, तो x² - 1 को आप क्या कर सकते हो, तो x² - 1 को मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, दो वैल्यूज़ का स्क्वायर दरमियान में माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, x + 1 x - 1, बाकी वैल्यू सेम एज टेकिंग कॉमन x - 1, ये जो x - 1 है बाहर ले लिया तो एक बार ही लिखूँगी, अंदर रह गया एक ये x + 1 और -y रह गया, क्योंकि x - 1 तो हमने कॉमन ले लिया है। अब x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा, आई थिंक x² + x को 1 से किया x और -y आ गया और यही आपका आंसर आ गया।
पता नहीं ठीक है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वन। जी यहाँ थोड़ा सा स्टेप चेंज था, यहाँ आपने एक्स स्क्वायर माइनस वन आ गया था तो एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन लिखा, फिर इसमें से एक्स माइनस वन कॉमन ले लिया, ये एक्स बचा, एक्स प्लस वन बचा, माइनस वाई बचा, एक्स माइनस वन तो ऑलरेडी डिवाइडेड लिख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 3ax। अच्छा, इन दो में से कॉमन ले रही हूँ, कैसे पता चलेगा? क्योंकि 4 के पहाड़े में 8 आता है और 3 के पहाड़े में 6 आता है, तो मैं 3 इधर लिख रही हूँ, a भी लिख रही हूँ, बस 3a ही कॉमन आ रहा है। यहाँ रह गया x, तो 3 कितनी बार 6, 3 2s are 6, ये आ गया, यहाँ आ गया 4 और यहाँ आ गया आपके पास 4, ये भी y है, तो x वाली इकट्ठी करनी थी। ये इधर करें और ये वैल्यू इधर करें तो गए, तो फिर आपकी वैल्यू सही आएगी, इधर बी आ जाएगा, फिर बी वाली इकट्ठियाँ ना, तो इसमें से बी कॉमन आ रहा है ना जी, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये देखो 10 क्लास, इसमें से ना तरतीब चेंज हो रही है। ये मैं पहले छोटी लिख रही हूँ 4ax, फिर लिख रही हूँ 8by, ठीक है, पहले x वाली होती है फिर y वाली, क्योंकि मैं इधर कॉमन ले रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए लिया है। इसमें से अब a और x से कॉमन नहीं आ सकता 10th क्लास आपका, तो फिर इसमें x प्लस 2y नहीं आ रहा, a आ रहा है। आप इसे तरतीब दें इस तरीके से, मेरी तरतीब ख़राब होगी। अब देख कर ही पता चलना था कि इक्वल आती है कि नहीं आती। ये x वाली और ये x वाली ले लें, ये y वाली और ये y वाली ले लेती हूँ, फिर शायद मेरी वैल्यूज़ इक्वल आ जाए। x प्लस 2y 3a माइनस 4b, या तो फिर मैंने 3a माइनस 4b, तो इसमें से 4b आ रहा है ना कॉमन, ये 4a लिख दिया हुआ मैंने खुद ही, तो मैंने वैल्यू गलत लिख दिया, मेरे को कॉमन क्यों नहीं आ रहा? ये भी b है, ये भी b है, इसमें से b कॉमन ले ले, तो अंदर क्या बच गया? जस्ट x, ये माइनस और ये माइनस प्लस। 10 क्लास मैंने यहाँ वैल्यू गलत लिख दी थी, यहाँ bx है तो मैंने a लिख दिया था। 4b, यहाँ x हो गया 4 कितनी ज़ार 8, 4 2s are 8, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, b ऑलरेडी बाहर लिखा हुआ है तो y बच गया। अब ब्रैकेट में वैल्यू सेम हो गया, x प्लस 2y और दूसरी तरफ आ जाएगा 3a माइनस 4b, ये आपका आंसर है। x प्लस 2y 3a माइनस 4b आंसर। नेक्स्ट अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। अब आप इसमें से सोचें इसको कैसे तरतीब देंगे कि इसमें से कॉमन आ जाए। अगर मैं इन पहली दो में से कॉमन लूँ तो पहली दो में तो कुछ कॉमन नहीं आता, क्योंकि ये 2a है, ये bc है, ab वाली ab के साथ bc वाली bc ac के साथ लिख के देखती हूँ, फिर शायद कुछ कॉमन आ जाए। ठीक है, अब लिखने लगी हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम जी, तो ये और ये कॉमन लिख, ये और ये लिखने लगी हूँ। 2a स्क्वायर माइनस 2ab लिखा, ठीक है, इसमें से पहले कॉमन ले लेती हूँ ना, फिर मुझे पता चल जाएगा। फिर a वाली रकम पहले आएगी और b वाली बाद में लिख रही हूँ, ठीक है होगी ना। ये इसमें से 2 कॉमन है और a कॉमन है, तो यहाँ रह गया आपके पास जस्ट a माइनस 2a ऑलरेडी बाहर है तो अंदर रह गया जस्ट b। अब इसमें से c कॉमन है, c बाहर ले लिया तो ये a इधर आ गया माइनस b, ठीक आ गया भाई हमारा a माइनस b जो मिड में सेम वैल्यू है। दूसरा है 2a प्लस c। क्वेश्चन नंबर 6 जी, ये आपका आंसर है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, अब तो ऑलरेडी पेयर दिए हुए, पेयर नहीं दिए हुए, यहाँ a लिखा हुआ है। a को मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यूज़ को तरतीब देंगे, फिर उसमें से कॉमन लेंगे। a को a से दिया a स्क्वायर माइनस a को b से दिया ab, a को c से दिया ac माइनस bc। अब ये 1 2 3 और 4 रकम बन गई। इन 4 रकमों को इस तरह से तरतीब देनी है कि दरमियान में वैल्यूज सेम आ जाए। c कॉमन आएगा, a माइनस बी बन जाता है, इसमें से a कॉमन आएगा, a माइनस बी, ये ऑलरेडी तरतीब में दिए हुए हैं, बस इसमें से कॉमन ले लेना। 2 में से, इसमें से a कॉमन आ रहा है तो a, 2a थे, एक a रह गया, a माइनस बी। इसमें से c कॉमन आ रहा है तो a माइनस बी, ये c बाहर आ गया तो ये a बचा, ये b बचा। अब a माइनस बी जो ब्रैकेट में था और a प्लस c, ये आपका आंसर आ गया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, इसमें से शॉर्ट आते हैं, लॉन्ग नहीं, शायद कभी दे भी दे, उनका कोई पता ही नहीं चलता वैसे।
अब ये कितनी है, 1 2 3 4, 4 रकमें हैं ये भी, इसमें से कॉमन आ सकता है। इसमें से अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो ये भी 2 आ जाएगा, 2 माइनस ए आ रहा है, तो इसमें से एक ही 3 कॉमन आ जाएगा। ठीक हो गया, ऑर्डर तरतीब में है। इसमें से कौन सा टेबल है, 8 भी आता है, 4 भी है, 4 का टेबल है। 4 कितनी जार, 4 2 जार 8 और 4 1 जार 4, तो 2 माइनस ए, यहाँ में से क्या कॉमन है, माइनस आ गया, तो एक ही 3, मैंने कहा था छोटी पावर, 4 एक ही 4 और एक ही 3 में से एक ही 3 कॉमन आ जाएगा, ये 2 आ गया, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस आ गया, एक ही जस्ट ए आ जाएगा, क्योंकि 3 तो बाहर हैं 4 में से, तो एक ही रह गया ना घर में, तो ये 2 माइनस ए और फिर 4 माइनस ए की 3, 2 माइनस ए 4 माइनस ए की 3, ये आपकी बुक पे तो लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्ज़ी पहले लिख लें, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही हैं। 1 2 3, वो जितनी क्वेश्चन ऊपर की हैं वो 4 रकमें थी, अब ये 3 रकमें हैं। इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बंद होगा। 8 में वैसे हमने किया था, ये 16 है, 16 किसका स्क्वायर होता, अब हमें क्या याद ही नहीं है जी। स्क्वायर चेक करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये दबाया स्क्वायर रूट, ये लिखा 16, तो किसका बना, 4 का, ये हो गया 4x का स्क्वायर। 9, ये लिखा स्क्वायर रूट, ये लिखा 9 3, तो यहाँ लिख दूँगी 3a का स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी, a स्क्वायर और b स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट वाल ए बी, ये 4x और ये 3a। ठीक हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब जो वैल्यू स्क्वायर के नीचे उसे लिख लो। स्क्वायर के नीचे क्या लिखा हुआ है, 4x, स्क्वायर के नीचे क्या लिखा हुआ है, 3a, दरमियान में माइनस है तो माइनस का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर 9, 4x माइनस 3a का होल स्क्वायर जी। अब ये भी 1 2 3 रकमें हैं, तो इसका भी कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर नहीं होता तो 1 को खुद ही स्क्वायर लिख लेंगे। 49 किसका होता है, 7 का, ये स्क्वायर रूट का बटन यहाँ लिखा 49, तो मुझे पता चल गया स्क्वायर किसका बनेगा, 7 का, 7 7 x ही है। -2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू 1 है और सेकंड वैल्यू आपके पास लिखी हुई है 7x। अब यहाँ स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है 1, यहाँ स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है 7x, दरमियान में माइनस है तो ये माइनस का होल स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया, ये आपका आ गया आंसर। नेक्स्ट 20x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 20x, पहले इसकी तरतीब देंगे, पहले x स्क्वायर वाली रकम होती है, फिर आपके पास x वाली होती है और फिर आपके पास कांस्टेंट होती है। अब देखेंगे 20 तो किसी का स्क्वायर नहीं बनता, अगर मैं इसमें से 5 कॉमन ले लूँ तो आपका स्क्वायर बन जाएगा 4 7 20, 4 5 5 4 बार 20 और 5 1 बार 5। ठीक है, ये 5 एज इट इज़ ऐसे ही, और 4 किसका स्क्वायर बनता है, 2x का, 1 किसका बनता है, 1 का, दरमियान में -2 फार्मूला, ये 2 पहली रकम और ये दूसरी रकम, यहाँ स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है 2x, यहाँ स्क्वायर के नीचे लिखा है 1, यहाँ माइनस है तो ये माइनस का होल स्क्वायर हो गया, ये 5 ऐसे ही साइड पर आ जाएगा। 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर साइड पर 5। यस, क्वेश्चन ठीक है। आप देखते हैं क्वेश्चन 4 रकमों का कि 3 रकमों का है। इसमें भी आपके पास 3 रकमें हैं और इसमें वेरिएबल एक से ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, तो इन तीनों में से इकट्ठी वैल्यू कॉमन लेनी है। यहाँ 2 है, 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 भी आता है, 4 भी आता है, 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब ए की छोटी पावर कॉमन आएगी, ए की यहाँ 3 है, ए की यहाँ 1 है, तो छोटी पावर 1 है, कॉमन आ गई। बी की भी छोटी पावर कॉमन आएगी, बी की सबसे छोटी पावर 1 है, तो ये भी बी बाहर आ गया। ठीक है, अब 2 भी बाहर है, वो नहीं लिखूँगी, ए की 3 में से 1 बाहर है तो 2 अंदर रह गए, 2 लोग अंदर रह गए, 1 बाहर आ गया। अब ए की था बी, तो वो बाहर गया तो अंदर तो नहीं लिखूँगी, 2 बाहर का बाहर है, ए भी बाहर गया। बी की 3 में से 1 भी बाहर है तो 20 स्क्वायर अंदर, 2 भी अंदर रह गए। -2 कितनी ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ए स्क्वायर है तो ए आ गया, ये बी आ गया, ये आपके पास आंसर आ गया। नहीं आया ये फार्मूला बन रहा है 2ab। ठीक है, आप कहेंगे माइनस इधर है तो आप तरतीब दे लो, फार्मूला तो ये बन जाता है जिस तरह, इस तरह भी बन जाता है। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, -2 इंटू फर्स्ट वैल्यू और फिर सेकंड वैल्यू,
ऐसे भी बन जाता है, चाहे 2ab मिड में लिख लो, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कितनी दफ़ा इस तरह भी ओपन करवाया आपसे। आप जो वैल्यू स्क्वायर के नीचे लिखी है वो लिख देंगे, और इधर क्या माइनस है तो ये माइनस का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2ab a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4। अब ये तो एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, ये हमें पता है। 4 किसका स्क्वायर बनता है? 2 का, तो ये 1/2 लिख दूँगी। आप 1/4 ना लिखने बैठ जाना कैलकुलेटर पर। ये फार्मूले का 2, ये x और ये 1/2। ये x के स्क्वायर के नीचे x लिखा है, स्क्वायर के नीचे 1/2 लिखा है, दरमियान में प्लस है तो प्लस का होल स्क्वायर। तो फार्मूला हो गया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 में आप क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, तो ये ऑलरेडी फार्मूला बन रहा है, नहीं पता चल रहा तो देख लें। ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू और फिर सेकंड वैल्यू। स्क्वायर के नीचे x लिखा हुआ है, स्क्वायर के नीचे 1/x लिखा हुआ है, 2 के साथ माइनस है तो माइनस का होल स्क्वायर। वो दरमियान में मैंने तब लिखवाया था जब मैंने 2ab दरमियान में लिखा था। मैंने आपको बता रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप इसे अरेंज ही करें और फिर करें। आप याद रख लें, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू और फिर सेकंड वैल्यू। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो 14 हो गए, थोड़े ही रह गए। 15 एंड 16 जस्ट 2 रह गए। वाह, जल्दी ख़त्म हो गई। हाँ जी भाई, अब ये हमारे पास है 5x की 3 माइनस 30x के प्लस 45x। इसमें से एक तो 5 कॉमन आ रहा है, दूसरा x भी कॉमन आ रहा है। x की छोटी पावर 1 है तो x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ रह गया x स्क्वायर। 5 कितनी ज़ा 36 ज़ा 35 कितनी ज़ा 45 5 9 ज़ा 45। अब ये फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला बनेगा। इसे मैं x का स्क्वायर लिख सकती हूँ, 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू x और सेकेंड वैल्यू आपके पास 3 है। यहाँ स्क्वायर के नीचे x लिखा हुआ है, यहाँ स्क्वायर के नीचे 3 लिखा है, दरमियान में 2 के साथ माइनस है तो माइनस का होल स्क्वायर। 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और 2ca। हाँ जी, अब यहाँ तक तो एक क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फार्मूला बन रहा है। ठीक है, और ये मैं दो हिस्सों में क्वेश्चन को डिवाइड करने लगी हूँ। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, एक तो ये हो गया आपके पास, और दूसरा क्वेश्चन हो गया आपके पास 2bc और प्लस 2ac। ठीक है, अब कॉमन लूँगी। ये फार्मूला आपके पास बन रहा है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू। चाहे ये स्टेप करो या ना करो, अगर आपको डायरेक्ट पता चल जाता है ये प्लस b का होल स्क्वायर फार्मूला बनता है। ठीक है, अब यहाँ से आपने ये भी 2 है, ये भी 2 है, एक तो 2 कॉमन है, ये b है, c कॉमन है, 2c बाहर आ जाएगा, अंदर रह गया b प्लस a, तो इसे a प्लस b भी लिख सकते हैं। प्लस 2c और इसे a प्लस b भी लिख सकते हैं। टेकिंग कॉमन a प्लस b आपकी बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लाने के लिए मैंने आपसे कहा था छोटी पावर कॉमन आती है, a प्लस b की छोटी पावर 1 ही है तो वो बाहर आ गई। यहाँ स्क्वायर था, एक बाहर आ गया, एक अंदर आ गया और अंदर ये 2c ऐसे ही आ जाएगा। ये 2 था ना a प्लस b का होल स्क्वायर, उसमें से एक बाहर ले लिया, एक बच गया, अंदर ये कॉमन लिया था, जो वैल्यू कॉमन ली होती है दोबारा नहीं लिखते। a प्लस b माइनस प्लस 2c, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा चेंज था, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक फार्मूला बन गया, दूसरे में जब a b प्लस है वहाँ से तरतीब दुरुस्त करके a प्लस b किया, फिर a प्लस b बाहर लिख लिया, कॉमन ले लिया। यहाँ a प्लस b का स्क्वायर का मतलब है a प्लस b का होल स्क्वायर 2 दफ़ा, एक दफ़ा बाहर ले लिया तो एक दफ़ा रह गया अंदर, और प्लस 2c। ये आपका आंसर हो गया और आप ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। ओके, 10 क्लास, अल्लाह हाफिज़।